श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महाराणी जी की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश्वरूपेण पुरापि जातम् प्रविश्य प्राप्तम् प्रिय प्राणनाथम् परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्व पाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म त्याता दीनेक बंधु शरणं प्रपद्ये। श्री राजश्यामा शरणं प्रपद्ये। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद स्वरूप श्री राज श्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों को मूल मिलावा में ध्यान करते हुए परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त कर हमारे मूल स्वरूप को जगाकर हम कौन है, कहां से आए हैं, ये जानने का अवसर है। हमारे ही कारण प्रकट हुए श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती जी स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी
के मुखारविंद से प्रकट हुआ ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान, ब्रह्मवाणी तारतम सागर वाणी, कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी के अंतर्गत चतुर्थ ग्रंथ है श्री कलश गुजराती। इस ग्रंथ के पूर्व में योगमाया के ब्रह्मांड में प्रकट हुई रासलीला का वर्णन किया। रासलीला में आत्मा और परमात्मा के आनंदमय दिव्य ब्रह्मानंद लीलाओं में छिपा हुआ रहस्यमय ब्रह्म ज्ञान जो आत्मा परमात्मा का मिलन की जड़ है, यही ज्ञान को निष्कर्ष करके तारतम्य रूप बना करके प्रकाश ग्रंथ में दिया। यही ज्ञान देने वाले संसार के 23वें अवतार बुद्धावतार श्री निजानंद स्वामी श्यामावतार धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की दिव्य लीला जब इस काल माया के जागने ब्रह्मांड में पूर्ण हुई, तब अपने आप को अकेले पाने वाली इंद्रावती ने आत्मा सदगुरु के प्रति विरह वियोग करती है। 12 महीना तक अपने सदगुरु के अनुभव संस्मरण, सदगुरु की कृपा महायर और दया के परिपाक मिलाए ब्रह्म ज्ञान को पुनः याद करते हुए रटते हुए इंद्रावती जी ने रोदन किया था। तभी आप प्रकट होकर के धाम दिल में विराजमान हो गए। आपने परमधाम की दिव्य दृष्टि इंद्रावती जी को दे दिया। संसार के बंधनों से मुक्त करने का अधिकार मिल गया। तब ही महामती जी गाते हैं, काल कर्म भव दुख से तुम ही छुड़ावनहार, परमहंस पद देत हो अक्षर अक्षर से पार। परमहंस भूमिका में ले जाने वाले अपने सदगुरु ने दिव्य दृष्टि दिया। परमधाम के 5 स्वरूप संयुक्त होकर जब इंद्रावती के धाम हृदय में आप बैठे हैं और सदगुरु को किए हुए वादा को निभाते हुए आप श्री महामंगलपुरी धाम श्री कृष्ण प्रणामी मोटा मंदिर सूरत में पहुंचे हैं। 17 महीना तक आपने निवास किया 750 सुंदर साथ जी की जहां महान जागड़ी हुई। विशेषकर परमधाम का सिरम और श्रेष्ठतम ज्ञान श्री कलश ग्रंथ गुजराती का प्रकटन भी महामंगलपुरी धाम सूरत में युगल स्वरूप के रूप में आप तेज कुंवर के साथ विराजते हैं, तभी प्रकट होने लगा। संसार के उत्पत्ति से लेकर एक जागरी के ब्रह्मांड के तक की सर्व हकीकत जो संसार में आज तक प्रकट नहीं हुई थी, आपने सुंदर साथ जी को दर्शन करवाया। पहले ही दर्शाया कि हम क्यों संसार में आए, संसार की रचना होने के कारण और महाकारण दिखाए। परमधाम की ब्रह्मात्माओं की इस करवद की खिलवत गेब कचेरी की बातों को जाहिर कर आपने 11 वर्ष और 52 दिन तक ब्रजमंडल में
गोपिकाओं की सुरताओं के साथ जो परमधाम से अवतरित हुई है। ब्रह्म लीला वहां प्रकट हुई, आनंद ही आनंद बरसने लगा। यही लीला को निष्पन्न करते हुए पुनः योग माया के ब्रह्मांड में आपने सभी आत्माओं को बांसुरी बजा करके पुकार करते हुए इस संसार के प्राकृतिक प्रलय से इन आत्माओं को बचाते हुए योग माया के ब्रह्मांड में ले गए। पर प्राणाधार सुंदर साथ जी योग माया का ब्रह्मांड विशेषकर अक्षर ब्रह्म के लिए बनाया गया था। अक्षर ब्रह्म को भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला देखने की चाहना थी, इसलिए दूसरा ब्रह्मांड योग माया का ब्रह्मांड हुआ, जो घर से तीत और ब्रह्मांड से अलगो कहा गया। इस जगत के 14 लोगों का ज्ञान प्राप्त करने वाले नहीं समझ पाते, ये तारतम्य के अधिकार से ही मिलता है। दूसरी आरती रास में आई, अक्षर मनोरथ पूर्ण कराई। परमधाम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कैसी लीला अपने अंगनाओं के साथ करते थे, वो देखने की जानने की चाहना अक्षर ब्रह्म को थी। योग माया के ब्रह्मांड में इन इच्छाओं को पूर्ण करते हुए रसानंद लीला में रसबोर कर दिया। पर जब योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर भगवान को समाधि लग गई, जिसको नाम ही कहा गया सदाशिव, तब ब्रह्मानंद लीला में भजनानंद लीला प्रकट करते ब्रह्मात्माओं को परमधाम का ही पूर्ण सुख देकर अपना धनित्व धनीपणा को प्रकट किया। पर पूर्व से ही निश्चित था कि 3 ब्रह्मांड बनना होगा, ब्रजरास और जागणी। कारण कार्य के कारण सखियों को पुनः माया का खेल देखने की चाहना पूर्ण नहीं होने के कारण ये तीसरा ब्रह्मांड बनता है। और इसी ब्रह्मांड में परमधाम की श्यामा महारानी 12,000 आत्माओं सहित निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी के रूप में संवत 1638 में भादो सुदी चतुर्दशी के दिन उमरकोट गांव में मतु मेहता और कुंवर बाई के घर प्रकट हो गए। जागने ब्रह्मांड की लीला का भी जो रूप था, वहां से लीला प्रकट होते हुए जब आप 40 वर्ष की अवस्था में आप नौतनपुरी धाम जामनगर में पहुंचे हैं, वहां धनी जी ने आपको श्याम जी के मंदिर में 14 वर्ष निष्ठाबंध कथा श्रवण करने के बाद दर्शन दिया। आप पहचान कराई अपनी और लई तारतम्य लगाई। संसार को मुक्ति देने वाला तारतम्य ज्ञान मंत्र सहित प्रकट होगा। देवचंद्र जी को अपने स्वरूप और परमधाम और परमात्मा का नाम धाम लीला का रहस्य समझ में आया। तब साथ को दिखाया, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित। पहली बार इस जागनी महान ब्रह्मांड जो बनता है, जागनी कार्य का सूत्र सेतु बन के प्रकट हुआ मंत्र के रूप में। यही ज्ञान 313 ब्रह्मात्माओं को देते रहे। इसमें ने एक महान आत्मा इंद्रावती, जब देवचंद्र जी महाराज की लीला पूर्ण हुई तो आपने लीला पूर्ण होने से पूर्व में ही जाहिर कर दिया था, मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती है मेरो अंग, जे अंग सौंपे इंद्रावती ने, ताई प्रेमे रमाडु रंग।
महामती श्री प्राणनाथ जी के कीर्तन ग्रंथ के 99 प्रकरण के अंतर्गत इस प्रसंग को दर्शाया है। निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी महाराज के जीवन चरित्र के अंतिम चरण था, जिस अंतिम चरण में आप महामती प्राणनाथ यानी मेहराज ठाकुर के साथ 22 दिन और 22 रात तक एकांत में परमधाम की गुप्त परमधाम की दिव्य लीला स्मरण कराते थे। तब ही आपने इंद्रावती जी को कह दिया कि चलो हम परमधाम में पहुंच जाते हैं, इस खेल को पूर्ण करते हैं। तब इंद्रावती जी ने इनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। इंद्रावती नहीं मानी। इंद्रावती जी ने सुंदर 7 ब्रह्म आत्माओं को ब्रह्म सृष्टि का जिक्र करते हुए कहा, मैं सभी आत्माओं को लेकर ही आऊंगा। जब परमधाम की बात आती है, सदगुरु को परमधाम में जाना था, पर जब इंद्रावती जी ने अपना प्रेम ब्रह्म सृष्टि के कारण जब प्रकट करते हुए परमधाम जाने के लिए उत्सुक नहीं हुए, तब देवचंद्र जी ने भी अपने मन मानी नहीं किया और इंद्रावती के धाम हृदय में बैठने के लिए अपनी जिद को छोड़ दिया। तब हार के धनिये विचारिया, मैं क्यों छोड़ू अपनी अर्धंग। देवचंद्र जी के धाम हृदय में श्री राज जी बैठे हैं, स्वयं प्रकट हुए। अब इंद्रावती के धाम हृदय में आपने बैठने का जिक्र किया, विचार कर लिया, तय कर लिया है, तो कह दिया मैं क्यों आपको छोड़ के जाऊं, मैं तुम्हारे धाम हृदय में 5 स्वरूप संयुक्त होकर बैठ जाऊंगा। तब जाहिर कर दिया इंद्रावती कोई सामान्य नहीं है, साक्षात श्री इंद्रावती तारतमनो अवतार, वासना होसी सो वलगसी, इन वचनों के प्रकार। मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती है मेरो अंग, जे अंग सौंपे इंद्रावती ने, ताए प्रेमे रमाणु रंग। और यहां से जागनी लीला का, इस जागनी ब्रह्मांड का दूसरा चरित्र लीला प्रकट हुई, कल की अवतार के रूप में दूसरे जामे की लीला, जो मेहराज ठाकुर इंद्रावती स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी को अधिकार मिल चुका है। जब आप मेहराज ठाकुर इंद्रावती स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी नवतनपुरी से सूरत में पहुंचे, तो आपने ब्रजरास और जागनी लीलाओं का निर्देशन ब्रह्मात्माओं को दिखा करके आत्मा जगा रहे थे। तो कह दिया कि परमधाम में किए हुए कौल के कारण अगर हम अपने धनी के दिखाए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, माया में ही फंसे रहेंगे, तो हमारी अंत में हांसी होगी। हम ऊंचा सिर करके ऊंचे मुख से कैसे बात कर पाएंगे, हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा, हमारी हांसी होगी। इन सभी लीलाओं का वर्णन करते हुए आपने प्रकरण 12 ग्रंथ का नाम है कलश गुजराती, यही ग्रंथ का ये अंतिम प्रकरण है। और यही प्रकरण में आपने इस जागरी ब्रह्मांड
का महत्व दर्शाते हुए ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को ब्रह्म ज्ञान श्रवण करते हुए जगाया। आइए इंद्रावती जी के मुखारविंद से प्रकट होने वाला जागृत ब्रह्मांड की महान लीला को हम श्रवण करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जागनी नु प्रकरण। हवे जागी जो मारा साथ जी, ये छे आपण जोग। त्रण लीला चौथी घर तणी, चारे नो एहे मां भोग। चारे नो एहे मां भोग। हवे जागी जुओ मारा साथ जी। आप महान बुद्धि के सागर श्री विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को फरमाते हुए इतनी महान लीला का गान करते हुए कहते हैं, इसे ब्रह्मांड का नाम ही है जागरण। हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि को जगा के लेने गर्धाव। इंद्रावती जी ने अपनी बात सुंदर साथ के आगे रखी कि मेरा कर्तव्य ही है जगाना। ये ब्रह्मांड का नाम है जागना, और हे परमधाम की ब्रह्मात्माएं, आपको जागना पड़ेगा। जगाना कोई काम सरल नहीं है। खीजे वडे वासनान जागे, वासना जगव्यानी जुगत जूई। इस माया के बंधनों में पड़ी हुई आत्माओं को माया में से निकालना बड़ा कठिन काम है। ये सिर्फ प्रेम और ब्रह्म ज्ञान से ही संपन्न हो सकता है। किसी पर गुस्सा कर दो, किसी की निंदा कर दो, आलोचना कर दो, क्रोध अहमेव करने से आत्मा कभी नहीं जाग पाती। ब्रह्मात्माओं को इस लीला का महागान करते हुए कहा, आपको जागना है और मुझे जगाना है। इस घड़ी इस पल आपको परमात्मा ने जगाने के लिए दिया है। जब आप जागोगे ही नहीं तो इस लीला का पान कौन कर पाएगा? ये लीला संसार में चलेगी कैसी? ये ब्रह्मांड अखंड कैसे होगा? तीन शब्दों का प्रयोजन आएगा, जोग, वियोग और संजोग। इन लीला को संसार में प्रकट होना ये हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दिव्य लीला है। इसलिए आप जब तक जागकर नहीं देखोगे, ये विशिष्ट योग है जो आपको परमात्मा से मिलन कराता है। इस पल में चार चीजें अनमोल मिली, भारत भूमि, युग कलयुग, मनुष्य तन और तारतम्य ज्ञान। साथ में इन चार अनमोल पदार्थों ने चार लीलाओं का एक साथ में आपको अनुमोदन करवाते हैं, दर्शन करवाते हैं, पहचान करवाते हैं। तृण लीला चौथी घरनी, चारे नो ये मां भोग। पुनः परमधाम की इस महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी इस संसार की अभी विशेषता दिखाते हुए कहते हैं, तीन लीला
जहां ब्रह्म लीला कही गई है। 11 वर्ष और 52 दिन तक ब्रज की लीला, योग माया के ब्रह्मांड के अंदर अखंड रात्रि में रमण करने वाले 36,000 आत्माओं के साथ पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत कृष्ण ने नटवर वेश लेकर के जो रसानंद भजनानंद लीला किया है वो योग माया की ब्रह्मांड है। अब चल रहा है तीसरा ब्रह्मांड। ऐसा हुआ न होशी कब, अब चौथा ब्रह्मांड होना ही नहीं है, संसार अंतिम चरण में है। पर इस ज्ञान के परिपाक रूपी यही बात है जिस परमात्मा का नाम धाम लीला रहस्य को दुनिया नहीं जानती थी, स्वयं सदगुरु जी ने कृपा करते हुए आपको परम धाम को भी यही प्रकट कर दिया। इति बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सबका। हमारा स्वप्न का तन संसार में है, मूल तन परम धाम में परमात्मा के चरणों में है, पर ये मूल स्वरूप जागृत होते ही इसी संसार में हम ब्रज की रास की लीला, जागने की लीला और परम धाम की लीला, इन चारों लीलाओं को एक साथ में यहाँ आनंद प्राप्त कर पाएंगे। चारे नोया में भोग, इन चारों लीलाओं को एक साथ में प्राप्त करना ऐसा दुर्लभ वक्त आज तक किसी को नहीं मिला। सदगुरु की कृपा और परमात्मा की मेहर से आज संपन्न हुआ। प्राणधर सुंदर साथ जी इसी प्रकार श्री कलश ग्रंथ गुजराती जो चतुर्थ ग्रंथ के 12वें प्रकरण का नाम ही है जागने का प्रकरण। इनकी एक ही चौपाई का भावानुवाद हम श्रवण कर रहे थे। कृपया क्रमशः फिर आगे चलेंगे। इसे प्रसंग को यहाँ विराम देते हुए श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं परिवारजन के साथ धर्मश्रेष्ठ अग्रगण्य सुंदर साथ जो हमारे सहयोगी अंकुर पडियार राघोपुरा चकलासी से है, हम दोनों का सप्रेम प्रणाम। इसी बहाने को YouTube महारानी जी चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करके धर्म की सेवा के आप भी अंगी अधिकारी बनिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।